हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, कैसे आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो जस्ट विद अ पॉजिटिव थॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। व्हाट इफ़ अगर मैं कहूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहीं रखता है जहाँ आप अभी हैं, और ये जानबूझकर ऐसा करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए नेगेटिविटी या कोई भी बुरी आदतें हैं वो बहुत ही नॉर्मल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को अनवर्थी फीलिंग बहुत ही नॉर्मल लगता है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको वो बार बार डालेगा जहाँ आप खुद को अनवर्थी ही फील करोगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको ऐसी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करेगा जो आपको फेमिलियर नहीं लगेंगी या कंफर्ट जोन में आपको रखना चाहेगा, जैसे कि विक्टिम फील करना, अनलव फील करना, अनसक्सेसफुल फील करना, ये सब आपका कंफर्ट जोन हो गया। या ईगो। अगर मान लीजिए कि वेल्थ आपके लिए अनफेमिलियर है, तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहाँ पे आप खुद को हमेशा कोसते रहोगे या आपको पैसों की दिक्कत होगी। समथिंग रिलेटेड टू वेल्थ आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। एंड सिमिलर टू लव लाइफ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप डीप डाउन होते हैं। सो इसलिए कई लोगों के मैनिफेस्टेशन जो है वो फेल होते हैं, बिकॉज वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। चाहे फिर वो कितना भी अफर्म कर लिए हो या विजुलाइज कर लिए हो या स्क्रिप्ट कर लिए हो, बिकॉज डीप डाउन वो अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से कनेक्टेड होते हैं। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी को कंट्रोल करता है। इफ़ आप ये नहीं सीखोगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे टैकल करना है, कैसे न्यू रियलिटी को इसके लिए नॉर्मल कैसे बनाना है, तो आप वही अट्रैक्ट करते रहोगे जो आप पास्ट में थे। सो लेट्स सी कि ये सब चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं। सो पहली चीज़, आइडेंटिफाई द पैटर्न। ओके, सो आपको सबसे पहले पहचानने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। कौन से ऐसी नेगेटिव पैटर्न है जो आपको डीप डाउन परेशान कर रही है। सेकंड, क्रिएट न्यू आइडेंटिटी। एक बार जब आप पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आपको एक ऐसे पर्सन की आइडेंटिटी बनानी होगी जो आपके पुराने वर्जन से पूरी तरह अलग है। ओके, जो डिज़ायर मैनिफेस्ट, मतलब जो पर्सन आप बनना चाहते हो फ्यूचर में, उसी चीज़ को आपको अभी से नया क्या कहते हैं, नया वर्जन आपको क्रिएट करना होगा। मेक इट नॉर्मल, यू हैव टू मेक इट वेरी नॉर्मल। जैसे कि आप अगर मान लीजिए आपको आप फ्यूचर में आपके एसपी से शादी करनी है, तो शादी के बाद आप कैसा फील करोगे उसके साथ। आप, जाहिर सी बात है, आप खुश रहेंगे, तो वो फीलिंग कैसी रहेगी आपको उसको अभी से फील करना होगा। उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको जीना होगा, मतलब ज़बरदस्ती फील नहीं करना है, आपको नेचुरली फील करना है। सो इस तरीके से आप जैसे कि नॉट ओनली मैरिज, इफ समझ लीजिए आपको किसी चीज़ में सक्सेसफुल भी होना है फिनेंशियली, तो आपके पास जब खूब सारा पैसा रहेगा तो आप कैसा फील करोगे। सिमिलरली आपको वही फीलिंग अभी क्या कहते हैं, अभी से आपको उस फीलिंग में जीना होगा। सो इसे नॉर्मल कैसे बनाएं। अपनी नेगेटिव हैबिट हटाकर, एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए आपको जंक खाने की बहुत आदत है, आप हेल्दी फूड नहीं खाते, आप जंक ही खाते हो, और आप अचानक से एक दिन बीमार हो गए और आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको जंक कम्प्लीटली बंद करना होगा, यू हैव टू शिफ्ट योर डाइट टोटली ऑन टू हेल्दी फूड। सो आपके लिए इनिशियली तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपको जंक खाने की आदत है, करेक्ट। लेकिन आपको आपके हेल्थ के लिए आपको प्रायोरिटाइज़ तो करना होगा हेल्दी फूड।
सो इनिशियली आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा, आई मीन आपको ज़बरदस्ती खाना होगा एंड आपको शायद पसंद भी ना आए, बट आपको आपके हेल्थ की वजह से ज़बरदस्ती आपके ऊपर करना होगा, करेक्ट। धीरे धीरे टाइम बीतेगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, उसके बाद में आपका स्टमक वो नॉर्मलाइज कर देगा हेल्दी फूड को। सो जब आप कोई जंक खाओगे आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, लेट अस टेक इट 1 ईयर, आपका स्टमक जंक को ले ही नहीं पाएगा, आई मीन डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ आपके स्टमक को एक आदत हो चुकी होगी उतना ही पोर्शन में खाने की, उतना ही हेल्दी फूड खाने की। सो उससे ज़्यादा पोर्शन वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। सो ये ऐसे ही सेम सबकॉन्शियस माइंड को भी हमको ट्रेन करना होता है। जो गंदी आदतें होती हैं ना, वो इनिशियली मतलब जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं या जो ओल्ड पैटर्न रहता है हमारे माइंड में, उन चीज़ों पे हमें इनिशियली वर्क जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, बट उसके बाद में धीरे 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 क्या है, आप उसको नॉर्मलाइज़ करना शुरू कर दोगे। तो ये बस मैं इतना ही एक्सप्लेन करना चाहती थी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना है तो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। And that's it. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.